हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशु टेक स्ट्रीम। मैं हूं अंशु आनंद। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पे यूपी बोर्ड ने यहाँ पे कक्षा 11 के रसायन विज्ञान से यानी केमिस्ट्री से हटाया है, और उसी के साथ हम जानेंगे कितने नंबर के क्वेश्चन किन किन चैप्टर से आने वाले हैं और कैसा आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। अगर यूनिट फर्स्ट में आते हैं तो इसका नाम है रसायन की मूल अवधारणाएं। ठीक है, इससे जो है यहाँ पे सामान्य परिचय से कुछ चीजें हटाई गई हैं, जैसे में द्रव की कड़ी प्रकृति एवं ऐतिहासिक पहुंच। ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें थी रसायन विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, तो वो सारी चीजें हटाई गई हैं। उसके साथ ही रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्व क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, और अणु की अवधारणा, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए सिलेबस में नहीं मिलेंगी। उसके साथ यहाँ पे यूनिट 2 अगर आप आए तो यहाँ पे इसका नाम है परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना से आपके 11th में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज को हटा दिया गया है। उसके साथ परमाणु क्रमांक को हटाया गया है, समस्थानिक और संभारिक, थॉम्सन का मॉडल को हटा दिया गया है, और उसके साथ इसकी सीमाओं को हटाया गया है। रदरफोर्ड का मॉडल और इसकी सीमाओं को भी यहाँ पे हटा दिया गया है। अब यूनिट 3 में आए तो इसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता से यहाँ पे क्या क्या चीजें हटाई गई हैं। तो वर्गीकरण की सार्थकता को हटा दिया गया है। उसके साथ आवर्त सारणी का जो विकास हुआ था उसका संक्षिप्त परिचय है, संक्षिप्त इतिहास है, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसी हैं, ये सारी चीजें आपको सिलेबस में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। उसके बाद जो है यूनिट 5 में आते हैं। यूनिट 5 का नाम है यहाँ पे द्रव्य की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव। तो इस यूनिट से जो है यहाँ पे गैसों का द्रवण हटाया गया है, क्रांतिकता, गतिज ऊर्जा उनकी, और उनका आणविक वेग क्या होता है, उसका प्रारंभिक विचार, ये सारी चीजें हटाई गई है। उसके साथ यहाँ पे द्रव अवस्था, वाष्प दाब, द्रव की क्या अवस्थाएं होती हैं और उनका वाष्प दाब को हटाया गया है। उसके साथ श्यानता को हटाया गया है, और उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है। और इसको जो पढ़ना है आपको, केवल गुणात्मक परिचय को यहाँ से हटाया गया है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है आपको। अगर हम ऊष्मागतिकी में आते हैं, यूनिट 6 में आते हैं, तो यहाँ पे से जो है आपको ऊष्माधारता नहीं मिलेगा। उसके साथ विशिष्ट ऊष्मा और साम्यावस्था हेतु मानदंड, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर हम यूनिट 7 में आए तो इसका नाम है साम्यावस्था। साम्यावस्था से आपको हेंडरसन समीकरण नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ जो है लवणों का जलीय अपघटन, ये नहीं मिलेगा। उसके साथ जो है प्रारंभिक उसका विचार वगैरह, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें जो शुरुआती चीजें होती हैं, उनका इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, ये सारी चीजें आपको इस बार सिलेबस से हटा दी गई हैं। ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन यानी यूनिट 8 में अगर आप आते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया इसका नाम है। तो इससे जो है रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग को हटाया गया है। अगर आप यूनिट 9 में आते हैं तो इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जो है हाइड्रोजन का विरचन हटाया गया है, इसका गुणधर्म, उपयोग, उसके साथ जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का विरचन कैसे होता है, उसकी अभिक्रियाएं, उसकी संरचना और उपयोग को यहाँ पे हटाया गया है। यस ब्लॉक का तत्व जो होता है, पहला और दूसरा वर्ग होता है यहाँ पे आवर्त सारणी में, तो उसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर था, इकाई 10वां वाला यानी यूनिट 10 का। तो इसमें जो है आप क्षार और क्षारीय मृदा धातुएं पढ़ते। ठीक है, इसमें से आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीजें हटाई गई हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का विरचन और गुणधर्म को यहाँ पे हटा दिया गया है, जैसे में सोडियम कार्बोनेट का विरचन और गुणधर्म, उसी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, साधारण नमक, सोडियम एवं पोटेशियम का जैविक महत्व, तो ये सारी चीजों का निर्माण विधि और इसका विरचन और गुणधर्म, ये सारी चीजें हटा दी गई है, आपको ध्यान देना है। उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे इसी चैप्टर में और, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना व चूना पत्थर के औद्योगिक उपयोग, ये सारी चीजें हटाई गई हैं, इनके उपयोग को हटाया गया है। उसके साथ जो है यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम का जैविक महत्व, ये चीज यहाँ पे आपको सिलेबस में देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर हम यूनिट 11 में आते हैं तो यह है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं 13वां 14वां ग्रुप में होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक में 13 और 14 ग्रुप से जो है यहाँ पे हटाए गए हैं कुछ सारे तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व जो है इसमें से वर्ग 13 के तत्व को हटाया गया है, इसमें और वर्ग 14 के तत्वों को हटाया गया। तो वर्ग 13 में जो है कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे बोरेक्स हो गया, बोरिक अम्ल हो गया, ठीक है, बोरान हाइड्रोक्साइड,
एल्यूमिनियम अम्लों और क्षारों के साथ जो है उसकी अभिक्रियाएं कैसे होती हैं और उसका उपयोग क्या है, तो ये सारी चीजें आपको सिलेबस में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अगर वर्ग 14 यानी ग्रुप 14 में चले, यहाँ पे उन तत्वों में से यहाँ पे कार्बन के बारे में कुछ चीजें हटाई गई हैं, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों का उपयोग हटाया गया है और उनके ऑक्साइड को यहाँ पे सिलेबस से हटाया गया है आपके, ठीक है। और सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक, जो सिलिकॉन होता है उसके महत्वपूर्ण यौगिकों को हटाया गया है और उनके कुछ उपयोग को हटाया गया है, जैसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को, सिलिकॉन सिलिकेट और जियोलाइट, और इनके उपयोग को यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है यूनिट 12, इसका नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें। इस वाले जो है यूनिट से यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का शोधन इसको हटाया गया है, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण की विधियां, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हटाई गई हैं। अगला है इकाई 13 यानी यूनिट 13 से यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से एल्केन को हटाया गया है और उसके जो है हैलोजनीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि सहित जो है यहाँ पे इसका दहन और ताप अपघटन कैसे होता है, तो एल्केन का जो है दहन और ताप अपघटन, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो एल्केन के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, कम ही चीजें पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अगर आप यूनिट 14 में आते हैं, 14वां चैप्टर है यहाँ पे पर्यावरणीय रसायन, ठीक है। पर्यावरणीय रसायन से जो है यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण को हटाया गया है, जैसे वायु जल मृदा प्रदूषण क्या होता है ये हटा दिया गया है। उसके साथ जो है वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं ये भी हटाया गया है। और धूम्र कोहरा प्रमुख वायुमंडलीय जो है प्रदूषक क्या होते हैं यहाँ पे, अम्लीय वर्षा कैसे होती है, ओजोन और उसकी अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, ओजोन परत कैसे बनती है और ओजोन परत बनने में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिलेबस में देखने को नहीं मिलेंगी। तो ओजोन और इसकी जो है अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, कैसे बनाने में ओजोन को अभिक्रियाएं होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको इस बार क्लास 11 केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेंगी। उसके साथ जो है ओजोन परत का क्षय कैसे होता है और उसके क्षय होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ ही ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और वैश्विक ऊष्मन क्या होता है, ये सारी चीजें आप जो है ये सारे चैप्टर्स की चीजें, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लास 11 की केमिस्ट्री में देखने को इस बार नहीं मिलेंगी। इसके बाद जो है औद्योगिक अपशिष्टों के कारण प्रदूषण कैसे होता है ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके साथ पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए हरित रसायन क्या होते हैं एक वैकल्पिक साधन की तरह, तो ये टॉपिक है आपको नहीं पढ़ना है। उसके साथ आपको पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए योजनाएं जौन सी बनाई जा रही हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे केमिस्ट्री की बुक से ये सारी चीज़ें छांट लेनी है कि आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस से जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं और आपको क्लास 11 की केमिस्ट्री में इस बार क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो मैंने जो है इस वीडियो के साथ वो भी प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उस पर मैंने एक लिंक दिया होगा और उस पर आपको क्लिक करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं किस तरह का आपका पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पे क्लास 11 की केमिस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है उसमें थोड़ा सा सिमिलर है क्लास 12 की तरह, तो आपको ध्यान देना है। जो पहला जो है ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छः ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन होंगे एक नंबर के, तो ये हो जाएगा 6 नंबर। उसी के साथ जो है 2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, ठीक है, वो जो है 8 नंबर। फिर 2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, वो भी 8 नंबर के हो जाएंगे। इस तरह से 3 नंबर के जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ये टोटल 12 नंबर के हो जाएंगे। और 4 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस तरह से 16 नंबर के हो जाएंगे। और 5 नंबर के यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टोटल यहाँ पे 20। तो इस तरह से टोटल आपको 70 नंबर का पेपर यहाँ पे केमिस्ट्री का बनेगा। पिछले की तरह ही यहाँ पे पिछले साल की तरह ही आप पेपर पैटर्न है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो है यहाँ पे चैप्टर्स तो हटाए नहीं गए हैं, सिर्फ जो है यहाँ पे केमिस्ट्री से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है जो आपको नहीं पढ़ना है। मैंने इस वीडियो में बता दिया आपको। अगर आपको ये टॉपिक्स को जानना है तो आप जो है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर हम बात करें किस चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो आपको ध्यान देना है। पहला वाला चैप्टर है रसायन की मूल अवधारणाएं, जो है उसे जो है आपको 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके साथ जो है दूसरे वाले चैप्टर जो है इसका नाम है परमाणु संरचना, इसे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा जो चैप्टर है यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण और गुण धर्मों की आवर्तिता से 5 नंबर के क्वेश्चन। और रासायनिक अवधान एवं आणविक संरचना से यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्रव की अवस्थाएं क्या होती हैं, गैस और द्रव,
इससे जो है यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऊष्मागतिकी क्या होती है, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन। साम्यावस्था क्या होती है, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर है, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन। हाइड्रोजन से 3 नंबर के क्वेश्चन। यस ब्लॉक की तरफ से 5 नंबर के क्वेश्चन, और उसके साथ जो है पी ब्लॉक की तरफ से 6 नंबर के क्वेश्चन। और लास्ट में जो है यहाँ पे कार्बनिक रसायन की कुछ जो है मूल सिद्धांत होते हैं और तकनीकें होती हैं, उससे जो है 7 नंबर क्वेश्चन। और आपका लास्ट में जो आता है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से 8 नंबर क्वेश्चन। टोटल मिला के 70 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीजें। और इसके साथ जो है अब हम बात करते हैं कौन कौन सी चीजें आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री में इस बार आपको पढ़ना है। तो इसके लिए जो है मैंने PDF दे दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा होगा, उसको क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे YouTube चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।